हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरे पिताश्री आपके पितामह भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानते हैं, फिर अपना विवाह कैसे होगा अनिरुद्ध? अनिरुद्ध कैसे होगा? ये विवाह नहीं हो सकता। पिताश्री आप? तू मेरी आंखों का काजल होकर मेरी आंखों में धूल झोंक रही है। तुम भूल रही हो मैं असुर राज बाणासुर हूँ, बाणासुर, और तुम मेरी पुत्री हो। इसलिए तुम्हारे मन मंदिर में मेरे शत्रु के पुत्र का चित्र नहीं होना चाहिए। इस शत्रु पुत्र को मेरे अग्नि ध्वज के अग्नि में जला देना चाहिए। देखा उषा, मेरा अग्नि ध्वज ध्वस्त हो गया। अनिरुद्ध के चित्र द्वारा बाणासुर के ध्वज के ध्वस्त होने में एक साथ दो संकेत हैं, जिन्हें राजकुमारी उषा ने तो देख लिया है, परंतु बाणासुर इन संकेतों को जानबूझकर अनदेखा कर रहा है। हाँ प्रभु। ध्वज का ध्वस्त होना एक अशुभ संकेत यह दे रहा है कि यदि युद्ध होगा तो बाणासुर इस युद्ध में हार जाएगा और इसमें उसका विनाश ही विनाश है। और दूसरा अशुभ संकेत जो अनिरुद्ध के चित्र ने विजय ध्वज को ध्वस्त करके दिया है वो ये है कि अनिरुद्ध ही राजकुमारी उषा का हाथ सदा के लिए थामने योग्य है। स्वामी, मेरा वो सपना सत्य ही था, क्योंकि वो केवल सपना नहीं था, माता पार्वती का आशीर्वाद था जो कभी झूठ नहीं पड़ सकता। और इसका प्रमाण ये है कि मैंने कभी आपको देखा नहीं था और फिर भी आप मेरे सपने में आए। सपने में वही लोग आते हैं ना जिन्हें कभी देखा हो, या फिर कल्पनाएं आती हैं। इसे मैं सत्य मानकर अपने विवाह को भी सत्य मानती हूँ अनिरुद्ध, परंतु संसार हमारे विवाह को नहीं मानेगा। इसलिए आपका और मेरा विवाह सबके सामने होना आवश्यक है, और यह तभी संभव होगा जब मेरे पिताश्री महाराज बाणासुर विवाह की आज्ञा देंगे। परंतु हे राजकुमार अनिरुद्ध, मेरे पिताश्री आपके पितामह भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानते हैं, फिर अपना विवाह कैसे होगा अनिरुद्ध? अनिरुद्ध कैसे होगा? ये विवाह नहीं हो सकता। पिताश्री आप? मत कहो हमें पिताश्री। विद्रोही, निर्लज्ज, हट जा मेरे सामने से। हमारे ही राजमहल में हमारी ही पुत्री हमारे ही शत्रु के पोते को अपना पति बांधकर उसकी पूजा कर रही है। परंतु पिताश्री। अपना मुंह बंद रख कर मोही। इस प्रकार आंखों में धूल झोंक कर कोई भी शत्रु पीठ पीछे छुरा भोग सकता है, और तू मेरी आंखों का काजल होकर मेरी आंखों में धूल झोंक रही है। नहीं नहीं नहीं, मेरी ही अपनी पुत्री मेरी शत्रु बन गई। मेरा अपना रक्त मेरा विद्रोह कर रहा है। पिताश्री, मैं विद्रोह नहीं कर रही। ये विद्रोह नहीं तो और क्या है? चोरी छुपे शत्रु से मिलना, उससे मैत्रित्व बनाना, उसकी पूजा करना, उसे अपना पति बांधना, ये सत्य नहीं तो और क्या है? ये सत्य है और नहीं भी। सत्य है भी और नहीं भी। ये कैसा शब्दों का चक्रव्यूह बुन रही हो तुम राजकुमारी उषा? अरे दिन दिन भी है और रात भी, ये कैसे संभव हो सकता है? रात्रि रात भी हो और दिन भी हो, ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी उषा, ये चित्र अनिरुद्ध का है ना? तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ये चित्र अनिरुद्ध का नहीं हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कान खोल कर सुन लो राजकुमारी उषा,
तुम भूल रही हो, मैं असुर राज बाणासुर हूं, बाणासुर, और तुम मेरी पुत्री हो। इसलिए तुम्हारे मन मंदिर में मेरे शत्रु के पुत्र का चित्र नहीं होना चाहिए। इस शत्रु पुत्र को मेरे अग्नि ध्वज के अग्नि में जला देना चाहिए, जला देना चाहिए। देखा उषा, मेरा अग्नि ध्वज ध्वस्त हो गया, मेरा ध्वज ध्वस्त हो गया उषा। मेरा अग्नि ध्वज ध्वस्त हो गया। देवी, अनिरुद्ध के चित्र द्वारा बाणासुर के ध्वज के ध्वस्त होने में एक साथ दो संकेत हैं, जिन्हें राजकुमारी उषा ने तो देख लिया है, परंतु बाणासुर इन संकेतों को जानबूझकर अनदेखा कर रहा है। हाँ प्रभु। ध्वज का ध्वस्त होना एक अशुभ संकेत यह दे रहा है कि यदि युद्ध होगा तो बाणासुर इस युद्ध में हार जाएगा और इसमें उसका विनाश ही विनाश है। और दूसरा अशुभ संकेत जो अनिरुद्ध के चित्र ने विजय ध्वज को ध्वस्त करके दिया है वो ये है कि अनिरुद्ध ही राजकुमारी उषा का हाथ सदा के लिए थामने योग्य है। परंतु ये बाणासुर की बुद्धि को क्या हो गया है प्रभु, जो वो आंखें होते हुए भी, अपनी सूझबूझ का मालिक होते हुए भी इन संकेतों को अनदेखा कर रहा है। देवी, मनुष्य को बुद्धि इसलिए प्रदान की गई है कि वो अच्छे बुरे की पहचान करे और अपने और सबके लिए अच्छे ही का चयन करे। परंतु जब मनुष्य अच्छे विकल्प का चयन करने के बदले बुराई ही का चयन करे तो इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसीलिए स्पष्ट संकेत भी उसकी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसकी बुद्धि के मार्गदर्शन के लिए किसी और की सलाह भी दी जाए, फिर भी वो ना समझे, तो फिर इसे उसका प्रारब्ध ही कहा जाएगा। महाराज, आपके ठहाके किसी शुभ समाचार का संदेशा दे रहे हैं। हाँ कुम्हान, मेरे ठहाके युद्ध का संदेशा दे रहे हैं। युद्ध का संदेशा महाराज? कुम्हान, यूं समझो कि स्वयं भगवान शिव शंकर ने मेरे इस ध्वज को ध्वस्त किया है। उनके अतिरिक्त किसमें है इतना साहस जो मेरे इस विजय ध्वज को ध्वस्त कर सके? कुम्हान, मेरा विजय ध्वज ध्वस्त हो गया। अब युद्ध होगा कुम्हान, युद्ध होगा। परंतु महाराज, युद्ध किससे होगा जब सारे संसार में आप युद्ध करने के लिए विरोधी शत्रु को खोजते फिर रहे थे? तब तो किसी भी वीर ने आपको लोहा लेने का साहस नहीं किया था, तो फिर अब आपसे युद्ध करने का साहस कौन करेगा? हाँ कुम्हान, मेरे शस्त्रों ने जो युद्ध का सपना देखा था वो अधूरा रह गया। मेरे शस्त्र अब भी शस्त्रागार में पड़े केवल सो रहे हैं कुम्हान, कदाचित युद्ध के सपनों में मगन। इसलिए जाओ और मेरे शस्त्रागारों के द्वार खोल दो और मेरे सोते हुए शस्त्रों को जगाकर उन्हें युद्ध का शुभ समाचार दो। मेरे शस्त्रों को रक्त चाटने के लिए उनमें धार दो, उन्हें और पैना करो कुम्हान, पैना। आपकी आज्ञा का पालन हमारा धर्म है, परंतु शस्त्रागार के द्वार खोलने से पहले
हमें अपने राज्य के प्रवेश द्वारों को बंद करना होगा। शत्रु से नगर की रक्षा करनी होगी महाराज। तो तुम शस्त्रागार के द्वार खोल दो और नगर द्वारों को बंद करके नगरी की सुरक्षा और भी कड़ी कर दो, और सब प्रहरियों को सावधान कर दो कि कहीं शत्रु का कोई गुप्तचर भेष बदलकर नगर में न घुस आए। जो आज्ञा महाराज। जाओ कुभान। हमने तो इसे बाहर फेंक दिया था, फिर तुम शत्रु के पोते का चित्र क्यों उठा लाई? इसीलिए महाराज, क्योंकि इसी चित्र के द्वारा आपका विजय ध्वज आपके अपने हाथों ध्वस्त हुआ है। जिस ध्वज को बड़े बड़े शूरवीर राजकुमार भीषण शस्त्रों से नहीं ध्वस्त कर पाए थे, उसे राजकुमार अनिरुद्ध के केवल चित्र ने ध्वस्त कर दिया। क्या ये चमत्कार नहीं है स्वामी? ये चमत्कार नहीं महारानी, ये केवल उस मायावी कृष्ण के पोते की माया है। ये केवल माया नहीं, बल्कि भगवान शिव शंकर की महामाया है, जिन्होंने आपके विजय ध्वज के ध्वस्त होने की भविष्यवाणी की थी। और इस अनिरुद्ध का संबंध माता पार्वती की भविष्यवाणी से है, जिन्होंने राजकुमारी उषा के लिए राजकुमार के चयन का वचन दिया था। परंतु उषा का होने वाला पति मेरा शत्रु कैसे हो सकता है? तो कोई भी हो सकता है, परंतु अनिरुद्ध कदापि नहीं हो सकता महारानी, कदापि नहीं हो सकता। क्षमा करें महाराज, पर वो कोई और हो ही नहीं सकता। इसीलिए कि सभी राजकुमार राजकुमारी उषा के स्वयंवर के लिए निमंत्रित थे, परंतु सभी के सभी आपका विजय ध्वज ध्वस्त करने में असफल रहे। मात्र राजकुमार अनिरुद्ध ही ऐसा था जिसे स्वयंवर में नहीं बुलाया गया था, फिर भी उसने बिना किसी शस्त्र के मात्र अपने चित्र द्वारा आपका विजय ध्वज ध्वस्त किया है। और फिर महाराज, आप ही ने तो कहा था कि इस विजय ध्वज को ध्वस्त होने और युद्ध के साथ ही राजकुमारी उषा के विवाह का भी संबंध है। महाराज, आपको केवल भगवान शिव शंकर की ही भविष्यवाणी को सिद्ध नहीं करना है, बल्कि माता पार्वती की भविष्यवाणी को भी सच कर दिखाना है महाराज। नहीं, कदापि नहीं। यदि माता पार्वती ने शत्रु पुत्र अनिरुद्ध को ही राजकुमारी उषा के लिए वर के रूप में चुना है, तो मैं माता पार्वती की भविष्यवाणी को झूठा प्रमाणित कर दूंगा महारानी। महाराज, ये कैसी विडंबना है आदि माता पार्वती के पिताश्री और भगवान श्री कृष्ण के प्रति शत्रुता पनप रही है। हे आदि माता, आप पर ये पूर्ण विश्वास है कि आपने जो भविष्यवाणी की है वो सच ही होगी, और राजकुमार अनिरुद्ध के रूप में आपने मेरे लिए जो वर चुना है वही मेरा जीवन साथी बनेगा। परंतु उस शुभ घड़ी के आने से पहले ही मुझे अपनी भावनाओं को कठिन परीक्षा से होकर जाना पड़ेगा। हे मातेश्वरी, जब एक ओर पिता हो और दूसरी ओर पिता समान भगवान श्री कृष्ण हो, तो फिर भावनाएं तो संकट में आएंगी ही ना। हे माता, मैं न अपने पिता का विरोध कर सकती हूँ और न अपने भगवान का। मैं न अपने पिता का समर्थन कर सकती हूँ और न अपने भगवान का विरोध। मैं करूँ
तो क्या करूं मातेश्वरी? अज्ञान के इस अंधकार में मैं भटक रही हूं मातेश्वरी। अब आप ही मुझे मार्गदर्शन दीजिए और मुझे इस संकट से उबारिए।